आज सुर सम्रा गई लता मंगेशकर कोरोना से जंग हार कर दुनिया को विदा कह गई। आज उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरा देश शोक में है। लता मंगेशकर के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में भी सन्नाटा पसर गया है। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा, हमेशा के लिए एक आइकन। हम कितने भाग्यशाली थे कि लता जी के गीत सुनकर बड़े हुए। अक्षय कुमार ने उनके निधन पर ट्वीट किया, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। और ऐसी आवाज को कोई कैसे भूल सकता है। लता मंगेशकर जी के निधन से गहरा दुख हुआ। मेरी संवेदना और प्रार्थना, ओम शांति। तो वहीं हेमा मालिनी ने दुख जताते हुए ट्वीट किया, 6 फरवरी हमारे लिए काला दिन है। जिस लेजेंड ने हमें गीतों का खजाना दिया, भारत की कोकिला स्वर्ग में अपना संगीत जारी रखने के लिए हमको छोड़ गई हैं। ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। बहुत बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी कलाकार, पूरा सरस्वती जी का पूरा वरदान उनके ऊपर। जैसे गीत तो इतना अच्छा गाती हैं, उसके अलावा जब बातें भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी मधुर आवाज़, इतने ऐसे एक कलाकार, इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं पूरे उनके करियर में। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक व्यक्ति ने मेरे लिए, मैंने भी 200 पिक्चर से ज़्यादा काम किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसमें जितने भी हिट पिक्चर्स थे, जो हिट ना होने पर भी उन्होंने कितना गाना मेरे गाया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत, गीत जो उन्होंने गाया, उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। जैसे आप देख सकते हैं खुशबू, किनारा, लेकिन इस किस्म के बहुत सारे, गुलजार जी के, फिर मनमोहन देसाई के नसीब, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, ऐसा एक गाना। देन शोले का जब तक है जान। सी ऑल आर माई वेरी बिग हिट सॉन्ग्स। इसके अलावा नाम गुम जाएगा, आपको और भी किसी भी किस्म का, अगर ये सैड सॉन्ग है, और आप जॉनी मेरा नाम में भी देख सकते हैं कितना अच्छा 3-4 गाने सब मेरे ऊपर था, और गाना लता जी का गाया हुआ। एंड ऑल द सॉन्ग्स वर बिग हिट्स फ्रॉम दैट टाइम टिल रिसेंटली। जो भी पिक्चर मैंने किया है, उनके जैसा गाना बहुत मुश्किल है। It was something very special. It's very difficult to get somebody like that. फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने प्रतिष्ठित गायिका के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा, ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज है। आई एम रियली शैटर्ड। मेरे लिए पर्सनल लॉस है कि लता दीदी हमारी बीच नहीं रही। बहुत सालों से मैं उनके साथ हमेशा टच में था, हमेशा फोन पे बात करता था हर 15 दिन में। और मुझे आज भी याद है, 1 जनवरी में मैंने उनसे को विश किया और उनसे मैंने विशेष लिए नए साल की। और बहुत बहुत दुख हो रहा है कि आज लता दीदी हमारे बीच में नहीं है। इट्स अ पर्सनल लॉस टू मी। लता जी सिर्फ एक शरीर स्वरूप नहीं थी, वो एक दैवीय अवतरण थी। और ईश्वर का हम लोगों के लिए प्रति, भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति ईश्वर का ये प्रेम थी, जो वो गंधर्व रूपिणी बनकर, एक तपस्विनी रूपिणी बनकर यहाँ जन्माई गई थी। ये मेरा सौभाग्य रहा कि लता जी का स्नेह, या उनके परिवार वालों से हमेशा बातचीत होती रही। लता जी का स्नेह हमेशा हम पे बना रहा। और ना ही सिर्फ यहाँ पे, बल्कि पार्लियामेंट में भी मेरा सौभाग्य था कि जिस टर्म में वो राज्यसभा में थी, मैं भी उस टर्म में राज्यसभा में था। लेकिन सबसे गज़ब की बात कि उनकी शख्सियत ऐसी थी लता जी की कि मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा कि 1-2 बार प्रधानमंत्री हमारे भूतपूर्व भारत के और अभूतपूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी ख़ुद उनके लिए रुक कर इंतज़ार कर रहे थे, और ख़ुद वो जब आ रही थी तो बढ़ के उनका स्वागत किया। ऐसी लता जी जो सही मानों में भारत रत्न, या सही मानों में मैं कहूँ एक नाइट एंगल, एक गीत संगीत गायकी की जो मलकाए तरन्नुम कहूँ, या ये कहूँ कि वो उनका कोई जोड़ नहीं, कोई बेजोड़
लता मंगेशकर जी का चला जाना सही मायनों में संगीत की दुनिया को, या पूरे कहूँगा पूरे भारतवर्ष को या ग्लोब को, उनके चाहने वालों के लिए, उनके फैंस के लिए, उनके मानने वालों के लिए एक इररिपेयरेबल और इररिप्लेसेबल लॉस हुआ है। धर्मेंद्र ने लता जी को इन शब्दों के जरिए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दुखी है सारी दुनिया, विश्वास नहीं होता कि आप हमें छोड़कर चली गईं। हम आपको मिस करेंगे लता जी। प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मा को शांति मिले। सलमान खान ने शोक व्यक्त किया, लिखा, आपकी याद आएगी स्वर कोकिला, लेकिन आपकी आवाज हमारे बीच सदा जीवित रहेगी। लता जी के निधन की खबर से माधुरी दीक्षित भी टूट गई हैं। उन्होंने लिखा, देवदूत की आवाज जिसने हम सभी को झकझोर कर रख दिया और प्यार में पड़ गए, उस प्यार को फैलाने के लिए वो स्वर्ग में चली गईं। लता मंगेशकर के निधन पर कंगना रनौत ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक साथ कई पोस्ट शेयर किए। इस दौरान कंगना ने लिखा कि भारत ने सबसे खूबसूरत आवाज को खोया है, कोई भी दूसरी लता जी नहीं हो सकती हैं। तो वहीं अनिल कपूर ने भी लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, दिल टूट गया, लेकिन इस अविश्वसनीय आत्मा को जानने और प्यार करने के लिए धन्य हूँ। लता जी हमारे दिलों में एक ऐसी जगह रखती हैं जो कभी किसी और के द्वारा नहीं ली जाएगी। इस तरह उन्होंने अपने संगीत से हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। वो शांति से आराम करें और अपनी चमक से आकाश को रोशन करें। लता मंगेशकर ने आज सुबह 8:12 पर अंतिम सांस ली। स्वर कोकिला के निधन से पूरा देश गमगीन है। तमाम सेलेब्स का लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने और उन्हें याद करने का सिलसिला जारी है। बता दें कि मुंबई के शिवाजी पार्क में गायिका लता मंगेशकर के राजकीय अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर उनके पैडर रोड स्थित निवास प्रभु कुंज लाया जा चुका है। सभी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। महान गायिका का अंतिम संस्कार आज शाम शिवाजी पार्क में किया जाएगा। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अपने समृद्ध स्वरों से उन्होंने संगीत को नई ऊंचाइयां दी। लता दी के गाए गीत लोगों को जोड़ते थे। भाषा के बंधन को तोड़कर उनके गीत विश्व के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचे। उनके गाए गीत पूरे विश्व को भारत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उनसे प्रेरणा पाकर लाखों युवा संगीत से जुड़े। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम भले ही वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अपने गीतों से उनकी सदैव स्मृतियां हमारे बीच में रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति भी मेरी संवेदना। लता दीदी के जाने से केवल मैं ही नहीं, प्रत्येक भारतीय के मन में जो वेदना और रिक्तता उत्पन्न हुई है उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। 8 दशक के ऊपर अपनी स्वर वर्षा से भारतीयों के मनों को सिक्त करने वाला, तृप्त करने वाला, शांत करने वाला आनंद घन आज हमने खो दिया। वो अब नहीं बरसेगा। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था। उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। स्वर कोकिला नहीं रही। भारतीय संगीत के महायुग का अंत हो गया।
लता दीदी, आपके बिना ये देश सूना है। इस देश के गीत और संगीत सूने हैं, हर घर सूना है, हृदय घट सूना है। आपकी कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। गीत संगीत की देवी मान के हमेशा आपकी पूजा करते रहेंगे। वसंत पंचमी के दिन उनकी जो है, उन्होंने लगता कि जाने का फैसला किया और आज सुबह सुबह उनका निधन हो गया। तो मुझे लगता कि कितना बड़ा ये नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। दूसरी कोई लता मंगेशकर अब नहीं हो सकती। क्रिकेट के बारे में लगातार वो पूछती रहती थी, कोई मैच हार जाए दुखी होकर फ़ोन करती थी, राजीव जी ये बताइए कैसे हार गए, इसमें तो हारना नहीं चाहिए था, इसमें तो इतने रन बन सकते थे। तो इतना क्रिकेट से लगाव था कि हम कुछ सोच भी नहीं सकते। कई हज़ारों सालों के बाद इस तरह की एक मेलोडियस वॉइस दुनिया में आवाज़ पैदा हुई थी और शायद कई हज़ार साल बाद इस तरह की जो वॉइस दुनिया में दोबारा आएगी। तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो म्यूज़िक के कदरदान हैं, जो म्यूज़िक को समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, उनके लिए तो ऐसा लगता है कि तमाम दुनिया बेमानी हो गई म्यूज़िक के लिए, शून्य हो गया। तो आज के इस दिन पे हम यही कहेंगे कि अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। लता मंगेशकर जी के साथ मेरी मुलाकात भी 2 बार हुई थी बॉम्बे के अंदर। मेरे प्रति बहुत स्नेह था उनका और पूरे देश के दिलों पर राज करने वाली वो ऐसी एक शख्सियत थी, वो हमारे बीच से चली गई। इतिहास में उनका नाम अमर हो गया है। पूरा देश आज गमगीन होगा और कोई शब्द नहीं है किन शब्दों में मैं सदा सम्मान उनका अर्पित करूं। खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.
आगे भी नई खबरों के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल संजय न्यूज के साथ।